अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एथनोसेंट्रिज्म, एक्सनोसेंट्रिज्म और कल्चर रिलेटिविज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म वो टर्म है जिसका ये मतलब है कि अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को जो है ना सुपीरियर समझना। यानी कि हम समझें कि जो हमारा कल्चर है ना बस वो सही है, जो दूसरों का लाइफस्टाइल है, दूसरों की रवायात हैं, कल्चर हैं, वो गलत है। दूसरों का कल्चर गलत है, जो हमारा कल्चर है ना, जिस तरह से हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरों को इन्फीरियर समझना, दूसरों को कमतर समझना, दूसरों के कल्चर को कमतर समझना। इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं, जिस तरह हमारा कल्चर क्या है कि हम सर पे दुपट्टा लेते हैं, तो हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि भाई हाँ, हम तो दुपट्टा ओढ़ के रखती हैं। लेकिन जिस तरह इंडियंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोग दुपट्टा नहीं लेते, तो हम उन्हें इन्फीरियर समझें कि हाय ये तो बगैर दुपट्टे के फिरते हैं, छोटे छोटे लिबास में फिरते हैं, उन्हें हम कमतर समझने लग जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना हम एथनोसेंट्रिज्म का जो है ना नाम देते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि हम अपने कल्चर को अच्छा समझ रहे होते समझते हैं, दूसरों को इन्फीरियर समझ रहे होते हैं और अपने कल्चर को अहमियत देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर सोलिडेरिटी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर को अच्छा समझ रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों में इत्तेहाद आएगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम दूसरों को इन्फीरियर समझेंगे, सपोज करो मे बी किसी का कल्चर अच्छा हो और वो अगर हम वो अडोप्ट करें, उसके लिए उससे हमें भी फ़ायदा हो और वो चीज़ अच्छी हो, लेकिन एथनोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से जो है ना सुपीरियरिटी की वजह से हम दूसरों के कल्चर को अडोप्ट नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। लेकिन मे बी वो कल्चर अच्छा हो, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे इन्फीरियर समझ रहे होते हैं अपनी उसमें। लेकिन मे बी वो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो अच्छा हो कल्चर। तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है वो चीज़ अच्छी हो जो दूसरे लोग कर रहे हो, तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि अपने कल्चर को इन्फीरियर समझना और दूसरों के कल्चर को सुपीरियर समझना, उसे पसंद करना। मतलब ये एथनोसेंट्रिज्म के उल्ट है। इसमें ये होता है कि हम दूसरों के कल्चर को पसंद कर रहे होते हैं और अपने कल्चर को पसंद नहीं करते। जिस तरह जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में पैंट शर्ट पहनी जाती है, तो हम लड़कियाँ कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ तो शलवार कमीज़ का रिवाज है। हम दूसरों के वहाँ के कल्चर को पसंद करने लग जाते हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ जो है ना पैंट शर्ट पहनती हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ जो है ना खुली आज़ादी नहीं है, हम ये कहते हैं लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, अकेले बाहर नहीं जा सकती। हाँ, यूरोपियन कल्चर को हम पसंद करते हैं कि भाई वहाँ पे लड़कियों को फुल आज़ादी होती है, घूम फिर सकती हैं, लड़कों के साथ जाती हैं, फिरती हैं, घूमती हैं, मतलब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। हम दूसरों के कल्चर को पसंद करने लग जाते हैं कि वहाँ का कल्चर ज़्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ वहाँ का जो लाइफस्टाइल अच्छा है, ओपन है बिल्कुल। वहाँ जब शादियाँ होती हैं हॉल में होती हैं और खूबसूरत मैरिज हॉल बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ देसी माहौल होता है, घरों में शादियाँ हो रही होती हैं, तो मतलब हम दूसरों के कल्चर को पसंद करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ देसी खाने खाए जा रहे होते हैं, दाल सब्ज़ी गोश्त, और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये वाला कल्चर नहीं हमें पसंद, क्योंकि फूड भी तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही है ना। हम कहते हैं कि नहीं यूरोपियन कल्चर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं, बस ऑर्डर किया और मंगवा के खा लिया, रेडीमेड खाने खाए जा रहे होते हैं। हम मतलब उनके कल्चर को पसंद करने लग जाते हैं और अपने कल्चर को हम इन्फीरियर समझते हैं कि ये क्या, खुद बनाओ, हर वक्त पकाते रहो, खाओ। हम दूसरों के कल्चर, यूरोपियन कल्चर को पसंद करने लग जाते हैं कि बस ऑर्डर किया, रेडीमेड खाना आया, रेडीमेड खाना खाया। मतलब एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि अपने कल्चर को अच्छा ना समझना, पसंद ना करना, बल्कि दूसरों के कल्चर को पसंद करना और समझना कि वो ज़्यादा कल्चर अच्छा है, हम उन्हें अडॉप्ट करें। मतलब दूसरों के कल्चर को पसंद करने लग जाना कहलाता है एक्सनोसेंट्रिज्म। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी लाइफ में ना चेंज आता है। क्यों? किस तरह से? जब हम दूसरों के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर हमारे कल्चर में भी जो है ना एक वेरिएशन आ जाती है, एक चेंज आ जाता है, फिर एक नई चीज़ जो है ना हमारी लाइफ में आ जाती है। तो इससे ये बड़ा फ़ायदा होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि किसी भी कल्चर को हम ना सुपीरियर कह सकते हैं ना इन्फीरियर कह सकते हैं। कोई भी जो कल्चर होता है ना वो राइट और रॉन्ग नहीं होता, हम उसे राइट रॉन्ग नहीं कह सकते, बल्कि हमें हर कल्चर को उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए, उसे कल्चर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। मतलब अगर एक इंसान का कोई बिलीव है, कोई कल्चर ट्रेडिशन वैल्यूज़ हैं किसी इंसान की, तो हम उसे अच्छा बुरा नहीं कह सकते, बल्कि हमें उसके
कल्चर के मुताबिक उसे समझना चाहिए कि जिस कल्चर में वो रह रहा है उसके मुताबिक ही वो इंसान जो है ना रिएक्ट कर रहा है, अपनी लाइफ गुजार रहा है। अब इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि भाई जो शादी के बाद औरत प्रेग्नेंट होगी, अगर उससे पहले वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है उसको बड़ा मायूब समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है। लेकिन फ़िलिपाइन में ये रिवाज है कि भाई शादी से पहले औरत पहले प्रेग्नेंट होगी ताकि पता चल सके कि ये माँ बन सकती है औरत या नहीं बन सकती, और उसके बाद कोई लड़का उसके साथ शादी करेगा। तो फिर हम इस कल्चर को गलत नहीं कह सकते कि भाई हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं है, इनके कल्चर में ऐसा है। नहीं, हमें इस कल्चर रिलेटिविज़्म का मतलब होता है कि हमें कल्चर को उनके कल्चर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक समझना चाहिए। अगर कोई इंसान इस तरह से कर रहा है, लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो रही है, तो हम उसे गलत नहीं कह सकते, बल्कि हमें उस इंसान के कल्चर को उसके अपने एरिया के उसके एरिया के मुताबिक समझना चाहिए कि उसके एरिया का कल्चर ऐसा है, उसके मुताबिक हमें जो है ना लोगों के कल्चर को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपने बिलीव्स और ट्रेडिशंस के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक एक दूसरे को नहीं जज कर सकते। कल्चर रिलेटिविज़्म का मतलब ये होता है, बल्कि हमें उसके अपने कल्चर के मुताबिक उसे जज करना चाहिए कि वो किस कल्चर में रह रहा है, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, उसके क्या कल्चर्स हैं, उसके एरिया के जहाँ वो रह रहा है क्या ट्रेडिशंस हैं। इसको कहते हैं कल्चर रिलेटिविज़्म। कभी भी अपने कल्चर के मुताबिक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि हमें उस इंसान के शूज़ के अंदर जाके देखना चाहिए कि वो किस कल्चर में रह रहा है, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, उसके मुताबिक उस इंसान को जज करना चाहिए। कभी भी अपने अकॉर्डिंग हम जज नहीं कर सकते कि भाई ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। नो।